नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। चुनावी मौसम के बीच बुधवार यानी कि कल पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फुल फ्लेज्ड बैठक होने जा रही है। पटना में इस समय कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और इस बैठक की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस CWC की फुल फ्लेज्ड बैठक कर रही है और इस बैठक को जोर शोर से कांग्रेस प्रचारित प्रसारित भी कर रही है। यह बताने की कोशिश हो रही है कि बिहार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जाहिर है बिहार में चुनाव है तो कांग्रेस क्यों ना अपने को मजबूती के साथ पेश करे। जैसा कि आप जानते हैं कि CWC कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी है जो बड़े फैसले लेती है, नई रणनीति तय करती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस खुद को बिहार में इतने आक्रामक तरीके से पेश क्यों कर रही है। राहुल गांधी ने भले ही साझा यात्रा निकाली, उनकी यात्रा में जरूर तेजस्वी यादव शामिल हुए, लेकिन उस यात्रा का दुल्हा राहुल गांधी रहे। कुछ दिनों में प्रियंका गांधी भी बिहार आ रही हैं। कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू करीब 1 साल से बिहार में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आपने गौर किया होगा कांग्रेस अकेले ही वो कार्यक्रम करती है। कांग्रेस अपने बड़ी योजनाओं का ऐलान अकेले ही करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस का साझेदार कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस अपनी छाप छोड़ना चाहती है। कांग्रेस अपनी मजबूती बिहार में दिखाना चाहती है। कांग्रेस खुद के दम पर बिहार में खुद को स्टैब्लिश करना चाहती है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि कांग्रेस की मजबूती से फायदा किसको होगा और किसको नुकसान पहुंचेगा। और हम आपको बहस की शुरुआत इस टॉपिक पर करें उससे पहले ये पैकेज आपको दिखाते हैं। पटना में सदाकत आश्रम के बाहर इस हलचल को देखिए। कई दशकों बाद पटना के कांग्रेस कार्यालय में इस साल इतनी चहल पहल दिख रही है। वजह है बिहार विधानसभा का चुनाव और चुनाव से पहले होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। CWC की बैठक को लेकर सदाकत आश्रम को बैनर पोस्टर से सजाया जा रहा है। पूरा बिहार स्वागत में है CWC के, क्योंकि एक तारीखी अजलास होने जा रहा है, तारीखी कॉन्टेक्स्ट में। 84 साल बाद 24 सितंबर को पटना में CWC की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर देश भर से कांग्रेस के नेताओं का पटना पहुंचना जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके हैं। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार पटना आ चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम बड़े नेता बुधवार यानी कल पटना में दिखेंगे। अभी आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पटना पहुंच गए हैं और लगातार जो कारकेड में आने का जो सिलसिला है एयरपोर्ट से कांग्रेस नेताओं का वो जारी है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस जिस ढंग से आक्रामक अभियान चला रही है उस पर NDA नेताओं ने तंज कसा है। NDA नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ RJD और लालू प्रसाद पर दबाव बनाने की रणनीति है। दिल्ली में भी CWC की बैठक हुई थी, सीट आई थी 0। बिहार में होगी CWC की मीटिंग, सीट आएगी 0। NDA नेताओं का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर राहुल गांधी ने बता दिया कि बड़े भूमिका में अब वही है। सबसे ज्यादा दुत्कार क्या होगा कि मुंह पर राहुल गांधी जी से पूछा गया कि तेजस्वी, और उन्होंने इनकार कर दिया। अब इससे ज्यादा कुछ बोलने के बचा हुआ है क्या? पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हुई और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। फिर 26 सितंबर को बिहार में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली भी है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस का आक्रामक अभियान किसे फायदा और किसे नुकसान। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए सीधे आज के सवालों पर आ जाते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछने वाले हैं सवाल नंबर 1 जो हमारा होगा वो है कांग्रेस का आक्रामक अभियान किसे फायदा किसे नुकसान। सवाल नंबर 2 कांग्रेस की रणनीति या दबाव वाली राजनीति। सवाल नंबर 3 84 साल बाद पटना में ही CWC की बैठक क्यों। सवाल नंबर 4 महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स। सवाल नंबर 5 आक्रामक कांग्रेस किसकी सीट खाएगी। और चलिए जल्दी से आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज के इस डिबेट में हमारे साथ सत्ता पक्ष से शामिल हो रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज इसमें शामिल है बीजेपी से रवि त्रिपाठी जी
बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अरविंद निषाद जी जेडीयू से शामिल हो रहे हैं, अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, देव ज्योति जी वीआईपी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और असित नाथ तिवारी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी से ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी कांग्रेस की बिहार में चल रही है। तो सबसे पहला सवाल असित नाथ जी आपसे यही कि बिहार में इतने आक्रामक तो अब तक आप लोग दिखे नहीं थे और विरोधी अक्सर ये कहते रहे हैं कि आप लोग वैशाखी के सहारे चलते आए हैं बिहार में। तो अब अगर वैशाखी छोड़ने की बात हो रही है तो मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं कि कौन मजबूत होने वाला है और कौन कमजोर होने वाला है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि आखिर कांग्रेस इतनी आक्रामक इस बार चुनाव में क्यों है? विरोधी जी से वैशाखी बताते हैं शिप्रा जी। उन विरोधी दलों से पूछिए कि गठबंधन को अगर वो वैशाखी कहते हैं तो क्या वो खुद बिना गठबंधन के हैं? तो खुद को दिव्यांग मानते हैं? मतलब हमारा गठबंधन तो हम वैशाखी पर और उनका गठबंधन तो बड़े फिटफाट। ऐसा दोहरा मापदंड तो नहीं हो सकता। अगर गठबंधन वैशाखी है तो भारत का हर राजनीतिक दल वैशाखी के सहारे चल रहा है। मतलब भारत के तमाम राजनीतिक दल दिव्यांग हैं और देश पर दिव्यांगों की हुकूमत है। यह शब्द ही गलत है और ये भाजपा जदयू इस देश की राजनीति में हमेशा गलत शब्द स्थापित करने के लिए बदनाम रहे। अब जो आपका मूल प्रश्न है, मैंने एक 3-4 दिन पहले एक अंतरा लिखा है, आपको सुना देता हूं। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, 4 लाइन सुन लीजिए जी। झूठों के सारे झूठ भी नहले निकल गए, साहब हमारे दहलों के दहले निकल गए, फर्जी जो निकली डिग्री तो है शर्म की क्या बात, वादे भी तो सारे उनके जुमले निकल गए। अच्छा। तो हम ना यहां किसी की सीट खा रहे हैं ना किसी की सीट पी रहे हैं। हम अपनी सीट पर खड़े हैं और हम जानते हैं कि बिहार की जनता इस बार हमें अपनी सीट दे रही है और जब जनता हमें अपनी सीट देगी तो किसकी सीट लेके देगी ये सबको पता है। हमारे जो राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे, हमने जो वोट चोरी का यहां खुलासा किया, हम जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम जो लगातार युवाओं के रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम जो लगातार गरीब लोगों की मदद की बात कर रहे हैं सरकार आने के बाद, उससे ये लोग बुरी तरह से घबराए हुए हैं और घबराहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। हम एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे विरोधी भी एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। वो खुद को दिव्यांग मानते हो तो हम मानते हैं कि वो मानसिक तौर पर दिव्यांग लोग हैं। हम मानसिक तौर पर दिव्यांग नहीं हैं, पूरे स्वस्थ लोग हैं। स्वस्थ बिहार के लिए, स्वस्थ बिहारियों के लिए हम राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए ठीक अब है। जो तीसरा प्रश्न था आपका कि इतने वर्षों बाद बिहार में CWC क्यों, ये प्रश्न तो किसी दूसरे राज्य में भी होने पर उठाया जा सकता है कि भाई महाराष्ट्र में ही क्यों, ओडिशा में ही क्यों, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी CWC कहां करेगी, कांग्रेस तय करेगी, इसमें प्रश्न क्या है। कोलकाता में करते तो ये प्रश्न आता क्या कि कोलकाता में ही क्यों। और वोट चोरी रोकने के लिए बिहार से जो संघर्ष खड़ा होगा उस संघर्ष को पूरे देश तक ले जाएंगे। को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। बिहार में चुनाव है, खैर चलिए मैं टाइम पर ही आपका होता है। जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ कोई भी राजनीतिक बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि त्रिपाठी जी। मुझे लग रहा है शायद वो अभी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं, एक संगठन में हम लोगों ने काम किया है, उम्मीद है कि कुछ अच्छी बात बोलेंगे। जी जी, चलिए मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं उनसे सवाल पूछूंगी। लेकिन अगला सवाल जेडीयू के से हमारे साथ, चलिए बीजेपी पर आ चुके हैं हमारे साथ रवि त्रिपाठी जी। रवि त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग भी तो बिहार चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है, आक्रामक तरीके से मंथन हो रहा है, चुनावी मंथन, यही तो कांग्रेस कर रही है। तो फिर इसमें दिक्कत क्यों हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए, क्योंकि आप जानती हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की CWC की मीटिंग, खुद कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि 85 साल बाद, 84-85 साल बाद इनको यहाँ आना पड़ रहा है, CWC की मीटिंग करनी पड़ रही है। और आप जानते हैं कितना सिर फुटौल है कि गठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं कर पा रहे हैं इनके गठबंधन में। तमाम सारी दिक्कतें, हमें दिक्कत नहीं है, ये भी तैयारी करे, राजनीति है। देखिए, राजनीति में सब कोई तैयारी करता है, कांग्रेस अपनी तैयारी करे, हम अपनी तैयारी करते हैं और उनके नेताओं को हक बनता है। मैं तो लंबे समय तक मैंने कांग्रेस कवर भी किया है, मैंने देखा है कि कांग्रेस ने तेलंगाना में भी CWC की थी, उनका फायदा वहां नतीजा हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र में
सीडब्ल्यूसी की, लेकिन उसका वहां कोई फायदा नहीं हुआ। तो अलग अलग जगह ये फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी लागू करती है, और कितना उनको नफा होगा, कितना नुकसान होगा, इनको वक्त ऐसा बताएगा। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में कर रही है और कांग्रेस के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं तो आरजेडी को नुकसान होगा, आप लोग को नुकसान नहीं होने वाला है क्या? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारे वोटर इंटैक्ट है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जमीन पे भी घूम रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जहां जाइए एनडीए से लोग गदगद है, एनडीए से कोई दिक्कत नहीं है। खासतौर पे महिला वर्ग, आप भी महिला वर्ग से आती हैं, देखिए महिलाओं में जबरदस्त कहीं ना कहीं एनडीए को लेकर एक तरह से लहर है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि इस बार हो सकता है कि एनडीए वही स्थिति दोहराएगी जो 2010 के आसपास के रिजल्ट था। तो कहीं ना कहीं लोग खुश हैं। हो सकता है कि आरजेडी से इसलिए कहा जा रहा लड़ाई, क्योंकि आरजेडी के साथ घूम तो रहे हैं, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, अभी तक सीट से शेयरिंग का फॉर्मूला उनका हमारा भी नहीं तय हुआ है, लेकिन अभी भी कांग्रेस उस लड़ाई में लगी हुई है। तो तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो उनकी आपसी लड़ाई दिख रही है। पिछली बार लगातार ये लोग गठबंधन में लगे रहे हैं, और आप याद कीजिए कि 2020 में ये शिकायत आई थी कि कांग्रेस पार्टी ने सीट ज्यादा लड़ ली, स्ट्राइक रेट खराब रहा। अब 2015 में उन्होंने उसकी 42 सीट लड़ा और 2020 में लड़ा 70 सीट। तो कहीं ना कहीं ये आपसी लड़ाई है, और सीट को तो लेकर मतलब आपसी लड़ाई में आपको लगता है कि आरजेडी को ही नुकसान होगा। असितनाथ जी से छोटा सा जवाब लेते हैं, फिर देवज्योति जी के पास मैं जाऊंगी। असितनाथ जी, छोटा सा ही जवाब है। रवि त्रिपाठी जी ने कहा सीएम का चेहरा। रवि भैया, अमित शाह जी ने कहा था द टाइम विल डिसाइड। अभी आपकी तरफ से भी चेहरा डिसाइड नहीं है, जदयू की तरफ से डिसाइड है। एनडीए ने अभी तय नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया। देखिए, बार-बार कहा गया है, बात आपने कही कि वोटर इंटैक्ट है। अब सुन लीजिए, छोटा सा जवाब है, वोटर इंटैक्ट है। 2010 में जदयू को 115 सीटें मिली, 2015 में 71 सीटें मिली, 2020 में 43 सीटें मिली। तो इसी हिसाब से 25 का अंदाजा लगा लीजिए, 18 सीटें मिलेंगी। तो इंटैक्ट क्या है? इस तरह से लोकप्रियता उनकी घटी है चुनाव दर चुनाव। उनके साथ भी जीतने की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, ऐसा ख्याली पुलाव। बहुत बहुत बधाई। नहीं, ये आरोप गलत है, कोई ख्याली पुलाव नहीं है। असित भाई, रिजल्ट देखिएगा आप। हम मुझे भी लगभग ठीक है, वो तो हमें चुनाव के तो नतीजों के बाद पता चलेगा। देवज्योति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवज्योति जी, देखिए, ये हमेशा कहा गया है कि कांग्रेस जहां जहां मजबूत हुई है वहां वहां जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कमजोर होती रही है। आप भी एक क्षेत्रीय पार्टी हैं और बिहार में भी यही। आवाज नहीं आ रही, आवाज चला गया। मेरी आवाज आप अभी आ रही है सर? सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, हम चलिए ठीक है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। उससे पहले हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं और उनके पास चलते हैं। अरविंद जी, ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि बिहार में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो नुकसान जो है वो आरजेडी का होने वाला है? शिप्रा जी, सबसे पहले तो यह सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को आजादी के पहले 1940 में बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग किया। आजादी के उपरांत आज तक कोई बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं हुई। यह बिहार के लोग आज कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता है, क्यों, किन परिस्थितियों में आपने बिहार को नेग्लेक्ट किया, बिहार के साथ इस तरह से नाइंसाफी किया। देश में और बिहार में 55 से 60 वर्षों तक जिस पार्टी का शासन रहा, उस पार्टी को बिहार में कोई बैठक नहीं होना, यह अपने आप में दर्शाता है कि बिहार से आपका कितना प्रेम रहा है, बिहार के प्रति आप कितना चिंतित के प्रति, बिहार के डेवलपमेंट के प्रति, बिहार के लोगों के विकास के प्रति आपका क्या ख्याल रहा है, इससे स्पष्ट जग जाहिर होता है। नंबर 1। नंबर 2, बिहार से आने वाले 2 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर तय किया। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पटना के रहने वाले श्री सीताराम केसरी। सीताराम केसरी के अध्यक्ष रहने के दरमियान कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जिस प्रकार से उनके साथ बदसलूकी हुआ, उनके वस्त्र फाड़ दिए गए, उनके धोती फाड़ दिए गए, उनके नेम प्लेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के दफ्तर में उखाड़ दिए गए, ये बिहार का अपमान हुआ है। श्री सीताराम केसरी जी का व्यक्तिगत अपमान हुआ है। क्या कल कांग्रेस पार्टी बिहार के सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम सीडब्ल्यूसी के मेंबर,
श्री सीताराम केसरी के परिवार के लोगों से माफी मांगेंगे, बिहार के लोगों के साथ माफी मांगेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों का अपमान हुआ है। सीताराम केसरी बिहार के रहने वाले थे, दशकों तक कोषाध्यक्ष रहे और बाद में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यह CWC में JDU का NDA का सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, ये सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन देव ज्योति जी नहीं, अब दूसरा जो आपका प्रश्न था, ये नूरा कुश्ती चल रहा है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके अपना नकली दम दिखाने का कोशिश किया है, उससे लग रहा है कि हमारे इस नकली दम से आरजेडी डर जाएगी। आरजेडी ने जवाबी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार अधिकार यात्रा निकाला और बताया कि बिहार में हम ही हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी औकात में रहे। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी बिहार में पहले भी शून्य थी और आगामी आसन्न विधानसभा चुनाव 2025 में भी कांग्रेस पार्टी शून्य रहेगी। ठीक है, देव ज्योति जी, ये विरोधी कह रहे हैं कि आज आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ही नूरा कश्ती चल रही है। और मैंने आपसे इससे पहले भी ये सवाल पूछा था कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत हुई है, ऐसा देखा गया है, वहां क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कमजोर रहती है। तो आप भी एक क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्या लग रहा है? देखिए शिप्रा जी, 2020 का ही चुनाव को आप ले लीजिए। 2020 में जो है मात्र 12,000 वोट का डिफरेंस था। उस समय मोदी जी की जय चलती है। तो मोदी जी का ग्राफ पे गिर गया है। मोदी जी का ग्राफ क्या है बताइए? बैसाखी में सरकार चल रही है। आप तो तब साथ में ही थे। हाँ, बता रहे हैं, पूरी बात पे आने दीजिए। पूरी बात पे हम 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। तो 2020 में ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा मैंडेट था नीतीश कुमार जी को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। बिहार की जनता ने एकदम फुल मैंडेट दिया था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे दिया था। 2020 में 12,000 वोट का डिफरेंस था, मात्र 12,000 वोट का। विधानसभा में तो विधानसभा में 12,000 वोट तो हम लोग की गलती थी, वीआईपी पार्टी की गलती थी कि हम लोग इंडिया गठबंधन निषाद आरक्षण के लोभ में छोड़ के हम लोग चले गए एनडीए के साथ। हम लोग को लालच दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया आरक्षण, और केंद्र जो है आज तक जो है उसको दबा के बैठी हुई है। आरक्षण के नाम से क्यों नहीं है? क्योंकि आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है देश से। यही कहा था कि खंजर भोंका गया। हम पूरी बात बता देते हैं। हम लोग अगर तेजस्वी यादव जी के साथ रहते, कांग्रेस के साथ रहते और डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय नेता को अनाउंसमेंट होता, सब कुछ होता, तो सरकार किसका बनता? सरकार तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके थे। वो तो बेईमानी करके हराया और हम लोग का जो वोट जो है चला गया एनडीए के साथ। जो है हम लोग आश्वासन में लोग में आज जितने भी लोग अति पिछड़ा निषाद समाज के लोग हैं, सब कोई आरक्षण के लोभ में एक तरफा पोल किए एनडीए को। क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा जी जीतते? क्या एक बार निकालिए उनका चुनावी आंकड़ा, क्या स्थिति है? आदरणीय रेणु देवी जी डिप्टी सीएम बनी थी, लेकिन आपको नहीं लग रहा है सर? चलिए वो ये आप सवाल से भटक गए थोड़ा। मैं आपको वापस सवाल पर लाती हूँ। हेलीकॉप्टर देव ज्योति जी, मेरा सवाल ये था, सुनिश्चित हुआ वहाँ। नहीं, मेरा सवाल ये है, आज का सवाल ये है देव ज्योति जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? स्थिति आज जनता बदलाव चाहती है। जनता जो है आज चलिए वापस लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ राहुल गांधी जी को देखना चाहती है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को देखना चाहती है, ठीक है देव ज्योति आदरणीय जी, मुकेश मैं वापस आवाज ठीक कराती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। ये सब चीज जो अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, भले देखिए आरोप प्रत्यारोप तो ये दोनों ही गठबंधन की तरफ से एक दूसरे पर लगाए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें, फिलहाल जो कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है, चाहे बात करें ए टीम की, बी टीम की, जो कृष्णा अल्लावरू लगातार कह रहे हैं कांग्रेस बिहार में ए टीम है, अब सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, प्रियंका गांधी की यहाँ पर यात्रा होने वाली है, वो आने वाली है। तो क्या लगता है ये सब कुछ जो ये कहा जा रहा है कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है, क्या ये सच में उसी दिशा में आगे बढ़ रही है कांग्रेस? देखिए, आपने चार सवाल शायद चर्चा शुरू की। ये बात सही है कि आजाद भारत में पहली बार सीडब्ल्यूसी पटना में बिहार में कल 24 तारीख को हो रही है, लेकिन इसके पहले कोई बड़ा आयोजन नहीं है। 1962 में जब संयुक्त बिहार था तो रामगढ़ में एआईसीसी हुआ था। सीडब्ल्यूसी से बड़ी बॉडी होती है, कांग्रेस का महाधिवेशन।
आजाद भारत में पहली बार है 1944। थोड़ा बहुत जो लोग कह रहे थे कोई बात, तो ये इस तथ्य को भी जानना चाहिए आपके व्यूअर्स, निश्चित रूप से जाने कि कांग्रेस की बैठक भी विधानसभा चुनाव है, नेचुरल है, बैठक का ज्यादा महत्व हो गया है। और जब पार्टी है तो कहीं ना कहीं तो बैठ के होते रहेंगी, लेकिन बिहार में चुनाव है तो ये दर्शाता है, पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हम बिहार के प्रति कितना गंभीर हैं, बिहार के इश्यू को एड्रेस करेंगे। और अभी पिछले ही महीने राहुल गांधी ने 15 दिन बिहार में प्रवास करके यात्रा की, 1300 किलोमीटर की यात्रा की। यह भी दर्शाता है कि बिहार में चुनाव है तो SIR के बहाने एक सियासत हुई और अपने लोगों को निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जब पूरा हाईकमान यहाँ दिखा और इसी भी वोटर अधिकार यात्रा के बहाने जो लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस जिसको कहते हैं मृत प्राय हो चुका था, वो फिर से पुनर्जीवित हो और इंडिया अलायंस स्टिल अलाइव है और उसमें सारे नेता ने अपनी एकजुटता दिखाई, सभी दल के प्रतिनिधि, यहाँ तक कि ममता बनर्जी की पार्टी का भी पार्टिसिपेशन। तो कुल मिलाजुलाकर अब वो यात्रा थी राहुल गांधी की, तो कोई पार्टी यदि विशेष अभियान चलाएगी, आक्रामकता बढ़ेगी तो सबसे पहले फायदा उस पार्टी को होगा और जो उसके सहयोगी हैं उसको मिलता है। कोई पार्टी यदि यहाँ कोई अभियान चला रही है तो अपने फायदे के लिए करती है। और बिहार में ये बात को आसिफ जी की भी हम लोग की बिरादरी से उनकी पृष्ठभूमि रही है। आज कांग्रेस के पक्ष को रख रहे हैं तो निचल मजबूती से रखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी ही रही है बिहार में कि आज राजद के सहारे, राजद के बूते आप 243 सीट में लड़िएगा 70 सीट, अभी 70 सीट पिछली बार उसी को आधार माने। तो आप एक टीम कैसे हो जाएगी आप बताइए। यहाँ राजद यहाँ अगुवाई कर रहा है, महागठबंधन का अगुवाई राजद कर रहा है। और अब एक सवाल सीएम के चेहरा पर, कांग्रेस में द्वंद्व है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह रोज ये कहते हैं भाई तेजस्वी चेहरा है हमारे, और दूसरा चेहरा होगा कौन। हाँ, वो सीट का सवाल जो एक सवाल आपने अंतिम में पूछा कि बिल्कुल चुनाव के पहले जो सीएम के चेहरा पर अभी कांग्रेस ने रिजर्वेशन रखा है, यह द्वंद्व है। वो द्वंद्व सिर्फ सीट की सौदेबाजी को लेकर है कि भाई 70 से कम सीट कांग्रेस नहीं चाहती है कि घटे, और इस बार चुनाव में 10 सीट कांग्रेस के भी घटेगी तो 10 सीट राजद को भी घटे। 144 सीट राजद पिछली बार लड़ा। चलिए असितनाथ जी से पूछ लेते हैं। असितनाथ जी, ऐसा क्यों हो रहा है? तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता है तो गोलमोल जवाब दे दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी भी आए थे, उनसे सवाल पूछा गया तो वो भी इस सवाल को टाल गए। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप लोग? आरजेडी तो कह रही है कि तेजस्वी यादव भी सीएम का चेहरा होंगे, वीआईपी भी यहाँ है, वीआईपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। देखिए, ये घोषणा करना शीर्ष नेतृत्व का काम है और गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का काम है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिना चेहरे के भी चुनाव में जाते हैं। हमें याद है और आदरणीय अरुण पांडे जी को भी याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और हम बिना किसी चेहरे के चुनावी मैदान में उतरे और अटल जी के नेतृत्व वाले एनडीए को बुरी तरह से हराया। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उस समय भी कोई चेहरा नहीं था। चेहरा हो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जब शीर्ष नेतृत्व को तय करना होगा वो करेगा। शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन का है, इंडिया गठबंधन का, वो अपना ऐलान कर देगा। कब तय होगा? अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है कुछ दिनों के बाद, कब तय होगा सर? नहीं तो एनडीए ने भी तो नहीं किया है, तो क्या एनडीए के लिए उनका तो पूरा बताया ही जा रहा है। नीतीश कुमार है, जदयू ने पोस्टर चिपका दिया 25 नहीं, जदयू का नहीं, जो बयान आए हैं चाहे चिराग पासवान हो या बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो, सब तो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वही सीएम फेस होंगे। सुनिए चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में अमित शाह जी से बड़े नेता हो गए हैं। अमित शाह जी ने कहा द टाइम विल डिसाइड, अभी उन्होंने भी नाम नहीं खोला। समय यानी मैं आलोचना उनकी नहीं कर रहा हूं, ये पूरा अधिकार उनको है कि वो चेहरा पेश करके चुनाव लड़े, बिना चेहरा पेश किए चुनाव लड़े, उनको भी पूरा अधिकार है। इसमें कोई आलोचना की बात नहीं है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कोई जरूरी नहीं है चेहरा पेश करके चुनाव लड़ा जाए, और अगर पेश भी कर दिया जाए तो उस पर कोई रोक भी नहीं है। लेकिन ये तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है। कांग्रेस में क्यों दिक्कत है? और मुझे लगता है कि इसका जवाब शीर्ष नेतृत्व ने। तेजस्वी यादव तो खुलेआम कह रहे थे राहुल गांधी को कि प्रधानमंत्री बनाएंगे जब यात्रा हो रही थी, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कह सकते तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे? अगर वो कह रहे हैं तो हम अच्छी बात है, स्वागत है, उनका स्वागत है। हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, उनका भी स्वागत है। लेकिन अंतिम निर्णय गठबंधनों के शीर्ष नेतृत्व को करना है। अच्छा, चलिए हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए हैं। हाँ रवि जी। भाई कहो कि अभी अरुण पांडे जी ने भी कहा कि इतने साल के बाद हम लोग सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आजादी के बाद अगर कांग्रेस ने हिम्मत की है सीडब्ल्यू मीटिंग करने की, एक हिम्मत कांग्रेस पार्टी को यह भी करना चाहिए कि अब बैसाखी का सहारा छोड़िए, अकेले मैदान में आइए।
भाई आपको अकेले मैदान में आने के लिए आपके पार्टी के नेता कई बार आपको बोल चुके हैं। मोदी जी को कहिए बैसाखी का सहारा छोड़ के केंद्र में अकेले सरकार चला ले। मोदी जी को ये सुझाव दीजिए। रवि भैया आप देखिए आपकी उनसे बात हो जाएगी, लेकिन फैसले का आप सम्मान नहीं करते हैं। फैसला सिर्फ होता है CWC कहने को होता है, तो कम से कम बैसाखी छोड़िए, अकेले मैदान में आइए, अच्छा रहेगा। रवि जी, लेकिन ऐसे देखा जाए तो हर पार्टी लोकतंत्र में तो नंबर का ही खेल होता है सर। से बात कर लेंगे। नहीं रवि जी, देखिए लोकतंत्र में तो नंबर्स का ही खेल है ना, कि हर पार्टी चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, ज्यादा सीटें जीत कर आए, तो सभी पार्टी तैयारी करती है, कांग्रेस भी कर रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर? नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस का इसी बात का आरोप है कि कांग्रेस मांगती ज्यादा है और बातें कम है। अब देखिए पिछली बार जो स्ट्राइक रेट है, लेफ्ट पार्टी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से ज्यादा बेहतर था। हाँ। इसी बात को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला गया। जब VIP वाले ज्योति साहब कह रहे हैं, पिछली बार ये आरोप लगा कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाती तो शायद सत्ता में आ जाते ही लोग, लेकिन ये सत्ता में आना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सीट पाना चाहते हैं। यही आरोप है। तो सीट पाना और आपका परफॉर्मेंस होना, तो आपका स्ट्राइक रेट होना, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए। मैं तो कहूंगा हिम्मत। तो मतलब आपको ये लग रहा है, मतलब रवि जी ये लग रहा है कि कांग्रेस इस बार परफॉर्म बेटर करने की कोशिश कर रही है, तो RJD को ही फिर नुकसान पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा देखिए RJD को नुकसान पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस हिम्मत तो जुटाए, मैं कह रहा हूँ पिछली बार भी कांग्रेस की वजह से RJD को नुकसान हुआ, आपसी लड़ाई हुई। मैं तो कह रहा हूं कि आप हिम्मत जुटाए, मोदी जी हिम्मत जुटाए। 54 इंच का सीना को 56 इंच बताते हैं ना, हिम्मत जुटाए, अकेले केंद्र में सरकार आपसी लड़ाई है। ये लड़ाई थोड़ी हिम्मत तो जुटाए, अकेले ठीक है क्लीन स्वीप के लिए तरफ चल रहे हैं, हमारी पार्टी क्लीन। असित जी, लेकिन इस बात से आप इनकार तो नहीं कर सकते। ठीक है असित जी, वो जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सच में आप लोग का स्ट्राइक रेट दूसरे जो सहयोगी दल थे आपके उनसे कम रहा था। जी निश्चित तौर पर, और इनके गठबंधन में LJP के सामने भाजपा का कोई स्ट्राइक रेट नहीं था। LJP का 100% स्ट्राइक रेट था लोकसभा चुनाव में। तो भाजपा LJP का नेतृत्व स्वीकार कर ले, कहे LJP हमारा बड़ा भाई, सबसे अधिक सीट दे LJP को, फिर वो दलित की पार्टी है, देने में क्या जाता है। 100% स्ट्राइक रेट था, भाजपा से तो कई गुना ज्यादा था ना, तो सबसे ज्यादा सीटें ये लोग दे दें LJP को, न्याय की बात हो जाएगी। देखिए हवा में बात नहीं करनी चाहिए। वैसाखी पर मोदी जी टिके हैं, और मैं जानता हूं रवि त्रिपाठी जी का दायरा, अगर ये थोड़ा प्रयास कर दें तो ये मोदी जी से मिल भी लेंगे और बात भी कर लेंगे। इनको सबसे पहले अपने नेता को सुझाव देना चाहिए कि आप छोड़िए वैसाखी और अकेले दिल्ली की सरकार चला लीजिए, फिर हमें देते अपने घर में तो दिया जला दीजिए भैया, बाद में आएगा मंदिर में दिया जलाने। लेकिन चले ठीक है, देव ज्योति जी के पास चलते हैं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं सर। देव ज्योति जी 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 एक छोटा सा शिकायत है, अगर हमको लगता है बुरा नहीं मानिएगा। चिराग पासवान जी भी 2-4-5 दिन पहले धमका रहे थे सीट शेयरिंग पे जो है NDA को, परसों तरसों धमका रहे थे। उस पर भी एक डिबेट आप लोगों को करवाना चाहिए था। खाली हम लोग के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन पे होता है, ठीक है। मतलब देखिए, ये हम एक छोटा सा आप पे अपना दुख आपके चैनल के सामने रोया, आप भी कहिए अपने सीनियर लोगों को जो इस चीज पे भी डिबेट जो है, बयान भी सुनाया था चिराग पासवान ने, जो जिस तरह से धमका रहे हैं, समझौता नहीं करेंगे, वो हमने सुनाया था और दिखाया भी था जनता को। हाँ, तो उसका भी डिबेट थोड़ा होना चाहिए, हम लोग को भी उस पर बोलने का मौका मिलना चाहिए। रामविलास पासवान जी का बेटा है अम्बेडकर, छोटा अम्बेडकर कहते थे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे एकदम 100% चाहिए। डिप्टी CM एकदम मिलेगा भाई, एक अति पिछड़ा का बेटा, एक अति पिछड़े जा रही है, कैसे होगा सर? ये सब कुछ मैनेज कैसे होगा? अरे सब हो जाएगा। देखिए साफ बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के नेतृत्व करेंगे, और अगला हम लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में मान चुके हैं। देश की नेतृत्व करेंगे और प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो आदरणीय राहुल गांधी जी अगर आके बिहार के मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी करते हैं, तो हम खुलेआम आपके मन से हम आपको घोषणा करते हैं कि हम लोग राहुल गांधी जी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी तो मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है। राहुल गांधी जी तो भाजपा भगाओ बिहार बचाओ के लिए राहुल गांधी जी। तो देव ज्योति जी तेजस्वी जी है कि नहीं? ये बताइए तेजस्वी जी हैं कि नहीं? तेजस्वी जी CM का चेहरा है कि नहीं? हाँ, तेजस्वी जी
110% चयन का तो चेहरा ये, है आदरणीय असित नाथ जी तो ऐसा नहीं तेजस्वी कह यादव रहे जी। हैं। वो वो तो ये कह रहे हैं कि 2020 चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय बन होगा। चुके थे वो। तो ये तो आपके दूसरे सहयोगी तो नहीं कह रहे हैं। सब तय हो जाएगा, सब तय हो जाएगा। उसमें देखिए फिर से हम दो चीज कहना चाहते हैं। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी इस लोकसभा में, राहुल गांधी जी चले के चेहरा ठीक है। के हम लोग चुनाव अगर लड़ते इस लोकसभा में हाँ। तो 15-20 सीट जब बैसाखी में जो सरकार है, अभी जो बैसाखी में सरकार है ना मोदी जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अच्छा। लंगड़ा है ना, एक तरफ नीतीश बाबू हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नाइडू जी हैं, दोनों में ठीक है। एक खिसकेगा, खिसक अरविंद तो जी। सरकार धड़पड़ा के गिर जाएगा। ठीक है, अरविंद जी तो के पास अगर चलते हैं। राहुल गांधी जी उस चेहरा पे चुनाव लड़ते तो और हम दावा करते हैं कि 25-26 सीट और ज्यादा अरे आप आता। लोग को तो टेंशन लेकिन होना चेहरे चाहिए। पे नहीं राहुल लड़ना, गांधी वो बिहार बड़ी में गलती वोटर है। अधिकार यात्रा किए तो मुकेश सहनी कहीं नहीं दिखे। मुकेश सहनी तो दिखे ही नहीं। तेजस्वी यादव भी उनके क्लिप्स में आ गए। देवज्योति जी कहाँ नहीं दिखे मुकेश सहनी जी, कहाँ नहीं दिखे? अरे पूरा उस पूरे यात्रा के जो हीरो थे वो तो राहुल गांधी निकले। आप जरूर छुट्टी ली हुई थी, आप लीव में थी लगता है। नहीं, हम पूरा यात्रा देख रहे थे। उतना जितना तेजस्वी यादव जी के साथ मुकेश सहनी जी दिखे या राहुल गांधी जी दिखे, मखाना फोड़ते हुए और मखाना के कारखाना से लेके हर एक कोने में राहुल गांधी जी, आपने मुझसे कहा कि मैं छुट्टी पर थी। मैं छुट्टी मैंने बिहार में ही थी और मैंने देखा भी। और राहुल गांधी उस पूरे यात्रा के हीरो थे। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो सब इस बात पर इत्तेफाक रखेंगे। उस तारीख को आप हमारे फेसबुक को ही जो है आप फेसबुक, अरे वो शामिल थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो शामिल नहीं थे। वो शामिल थे लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं थे। बिहार में 2 चुनाव की लड़ाई, आपको भी चुनाव लड़ना है ना, आपको भी तो दिखाना है अपना दमखम। राहुल गांधी दिखा के चले गए, आप लोग कहाँ दिखा पाए? मेन जो आप कहना चाहती है उसमें किस तरह से उसको दिखाया जाए कि मेन थे? मतलब आप चाहती हैं कि हम खुलेआम अभी बोल दें कि भाई हमारे नेता जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। अरे उप मुख्यमंत्री का तो बता ही रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तो बता ही रहे ना। दूल्हा तो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ना है। दूल्हा जो है हम लोग फिर मैं पूछूंगी तो आप कह रहे हैं कि दूल्हा तेजस्वी यादव है। असित नाथ जी नहीं कह रहे, वो चुप्पी साध लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। असित नाथ जी है क्या दूल्हा तेजस्वी यादव? हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। ये हरियाणा दिल्ली वाली गलती हम लोग अब करने वाले नहीं है। बीजेपी जो लगी हुई है कि हरियाणा दिल्ली वाली गलती करे इंडिया गठबंधन, तो वो गलती अब नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए एक लास्ट कमेंट हम अरविंद जी से ले लेते हैं हम लोग के पास, क्योंकि समय की कमी है सर मेरे पास थोड़ी सी। अरविंद जी, कब से गलती कर रहे हैं आप लोग? 2014 से गलती कर रहे हैं, गलती से सुधार नहीं हो पा रहा। तंज भरे शब्द में सलाह दिया और आपने इनके नेता वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के बारे में पूछ दिया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहीं थे ही नहीं। तो इनको बड़ा चुभ गया, बहुत लग गया। सच बात यह है कि वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान राहुल गांधी फोकस में थे। उनके साथ कौन लोग थे नहीं थे इसका कोई नोटिस था भी नहीं। बस आपने उसका बाजाबता जिक्र भी किया। ठीक है, समय की थोड़ी कमी है सर, इसलिए माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। और